हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, एग्जाम स्पेशल वीडियो की इस सीरीज में पता है मैं आपके लिए क्या करने वाला हूँ। अब मैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मतलब BSEB के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया है, उस मॉडल पेपर में जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना, उसका सॉल्यूशन आपके एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए मैं करने वाला हूं। है ना आपके लिए खुशखबरी। तो आइए शुरुआत करते हैं। स्टूडेंट्स, एक बात और, रटने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग क्वेश्चन समझिए, समझ के एक दो बार लिखिए, अपने आप आपके दिमाग में सेट हो जाए। मेरी कोशिश होगी उसके हर बिंदु हर पहलू को ध्यान में रखते हुए आपके लिए वीडियो बनाऊं, ताकि आपके लिए एग्जाम मजे से गुजर जाए। क्या होता है जब, अरे यार होगा वही जो मंजूर खुदा होगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, हम हैं ना आपके साथ। पहला है उसमें से क्या होता है जब में कि क्लोरीन गैस जब NaOH से अभिक्रिया करती है। तो ये जरा समझते हैं कि जब क्लोरीन गैस NaOH से अभिक्रिया करती है तो क्या होता है। स्टूडेंट्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, याद रखना है, ये भूलना नहीं है। देखिए, क्लोरीन गैस जब NaOH से अभिक्रिया करती है तो NaOH के कंडीशन पर डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट क्या होगा। तो पहले इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं देने जा रहा हूं। इसमें जो फर्स्ट है, जरा ध्यान दीजिएगा। जब NaOH ये रहे आपका कोल्ड माने ठंडा रहे, एंड डाइल्यूट का मतलब तनु। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जब NaOH कोल्ड एंड डाइल्यूट रहे माने ठंडा और तनु माने पतला रहे, तो जब ये क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करता है तो आपको याद रखना होगा कि ये देखे ना, ये क्लोरीन और सोडियम, अरे यार इनकी जोड़ी तो पूरे जग जाहिर है। ये सोडियम देखते ही क्लोरीन के साथ क्या बनाएगा, NaCl तो बनाएगा ही बनाएगा। और उसके साथ क्या बनता है जरा समझिएगा। उसके अलावा बनता है सोडियम हाइपोक्लोराइट और बनता है जल। इसको पहले बैलेंस कर लेते हैं, उसके बाद आगे वाली बात करते हैं। देखिए यहां पर 2 सोडियम हो गया, तो आइए यहां 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इस तरह से 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गया। दोस्त, ये कौन सी कंपाउंड बना, तो ये बना SOD मतलब सोडियम, समझ रहे हैं ना, सोडियम हाइपोक्लोराइट। तो देखिए आप कैसे, आप चाहे तो लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि जब ठंडे और तनु NaOH के साथ क्लोरीन गैस की अभिक्रिया कराई जाती है तो सोडियम क्लोराइड के साथ साथ बनता है सोडियम हाइपोक्लोराइट। क्या बनता है दोस्त, सोडियम हाइपोक्लोराइट। बात समझ में आई आपको। ठंडा, एकदम ठंडा और जो तनु माने पतला जब NaOH अभिक्रिया करेगा क्लोरीन से तो बनेगा सोडियम हाइपोक्लोराइट। इसी जब NaOH भाई को थोड़ा गर्म कर दी, देखिए जरा इनका मिजाज गर्म होकर कैसे बदलता है। तो जब इनको आप गर्म कर देते हैं NaOH, अब ये हो गया हॉट, ठीक है, बिल्कुल हॉट, एंड हो गया कॉन्क माने कॉन्सेंट्रेटेड माने सांद्र। तो गर्म और सांद्र जब NaOH लिया जाता है दोस्त क्लोरीन के साथ, तो दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, ये सोडियम क्लोरीन को देखते ही कहता चल भाग चलते हैं भाई, और ये NaCl तो बनाएगा ही। लेकिन चूंकि इस बार आपने उसको गर्म कर रखा है, एकदम गाढ़ा रखा है, सांद्र रखा है, तो सेम टू सेम तो प्रोडक्ट बनेगा नहीं, ये तो आप समझ ही रहे होंगे। तो इस बार बनता है सोडियम क्लोरेट बनता है, और साथ ही साथ जल तो बनना तय है, जल तो बनता ही बनता है। अब आइए दोस्त जरा इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 दूने 6 हाइड्रोजन हो गया। तो दोस्त यहाँ 6 पे मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि 6 हाइड्रोजन हो जाए। अब देखिए 6 को नाइट्रोजन हुआ ना, अरे यार तो 6 जब नाइट्रोजन हुआ, 6 ऑक्सीजन है ये है, तो यहाँ हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए यहाँ पर 5 गो और ये हो 6 गो सोडियम हो गया। रही बात क्लोरीन हो गया 6, तो यहाँ पर हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो दोस्त एक क्या बना बताइए, ये बना सोडियम क्लोरेट। अब देखिए क्या आप लैंग्वेज लिखना चाहेंगे, अगर लैंग्वेज लिखना चाहेंगे तो आप लिखेंगे कि जब गर्म और सांद्र NaOH क्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोरेट बनाता है, जबकि हाँ जी, जबकि जब वो कोल्ड और डाइल्यूट माने ठंडा और तनु NaOH क्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो सोडियम हाइपोक्लोराइट बनाता है। ये हुआ पहले क्वेश्चन का आंसर। आप चाहें तो लैंग्वेज लिख लें अपनी संतुष्टि के लिए। एक बार मैं फिर से बोल दूं क्या, जरूर बिल्कुल बोलने की जरूरत नहीं, आप लिख सकते हैं दोस्त, अपने से लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, तो जब तनु और ठंडे NaOH क्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो सोडियम हाइपोक्लोराइट बनाता है, जबकि गर्म और सांद्र NaOH जब क्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो सोडियम
क्लोरेट का निर्माण करता है। आप इसे नोट करें और फिर आते हैं यहां पर देखिए नाइट्रिक अम्ल जब Cu और Zn या Zn से, लेकिन हम आपको दोनों से बताएंगे Cu से कैसे अभिक्रिया करता है और Zn से भी। हालांकि आपके एग्जाम में दोनों में से किसी एक से रिएक्शन लिखना है, इसे नोट करें पहले। आइए स्टूडेंट्स, अब नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन कॉपर के और जिंक के साथ करा के देखते हैं। हालांकि आपके एग्जाम में मैंने कहा कि एक ही से कराना है, याद लिखा हुआ है। दोस्त आपको याद रखना होगा कि नाइट्रिक एसिड जब सांद्र अवस्था में होता है और डिकम्पोज होता है तो एक नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करता है। तनु अवस्था में भी नवजात ऑक्सीजन ही उत्पन्न करता है। और याद रखना होगा आपको एक पॉइंट में, याद जो बोल रहा हूं उसको आप लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। कॉपर इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन। जो कॉपर है ना वो हाइड्रोजन की तुलना में क्या है, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। और यही वजह है कि जब कॉपर सांद्र या तनु किसी भी नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा दोस्तों, हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं करेगा। याद है ना आपको, नाइट्रिक एसिड एक एसिड है और मेटल के साथ रिएक्शन करना है, लेकिन हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि कॉपर जो होता है वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है देन हाइड्रोजन। तो आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो लिखते हैं, देखिए पहला सांद्र की अवस्था में मैं करने जा रहा हूं 1 नंबर में सांद्र HNO3। तो HNO3 अगर ये सांद्र है तो जैसा कि वहां लिख के हमने दिखाया है, ये टूटेगा और देगा H2O देगा, साथ ही साथ NO2 बनता है और एक नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न होता है। दोस्त ये जो नवजात ऑक्सीजन है ना, नवजात ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन, ये क्या करता है कि कॉपर को, यही कॉपर को ऑक्सीकृत कर देता है कॉपर ऑक्साइड में। और फिर से ये कॉपर ऑक्साइड का जरा कमाल देखिए, ये कॉपर ऑक्साइड क्या करता है, ये नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है। याद रखिएगा नाइट्रिक एसिड के साथ तो सांद्र है, नाइट्रिक एसिड के साथ, और ये बना लेता है CuNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O। अब आप इसको बैलेंस करना होगा। देख रहे हैं कि 2 नाइट्रोजन है तो आपने यहाँ पर क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हाइड्रोजन भी 2 हो गया। उम्मीद कर रहे हैं कि बैलेंस हो गया, 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6 और 1 7 हो गया। चलिए ठीक है। अब दोस्त क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं। जब आप जोड़ देते हैं तो देखिए इससे ये कट जाएगा, कैंसिल होगा, CO से CO कैंसिल हो गया। यहाँ बचा आपको क्या चाहिए, तो 2 और 2 4 4HNO3। याद रखिएगा ये सांद्र है, सांद्र, और प्लस 1 कॉपर बना क्या आपका, तो देखिए H2 और H2O, 2H2O, साथ में क्या बना 2NO2 और बना CuNO3 होल 2। ये तो हुआ कब, जब ये सांद्र है तब। अब जरा देखते हैं जब ये तनु रहता है तो क्या कमाल करता है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, यहां लिख दे रहा हूं दोस्त इसका दूसरा। तो देखिए HNO3 जब ये तनु है तो ये टूट करके दे रहा है H2O, NO और साथ ही साथ निकल रहा है इसे 3 नवजात ऑक्सीजन। अब जरा देखिए यही नवजात ऑक्सीजन दोस्त क्या करेगा, एक बार फिर से तनु या सांद्र कॉपर को ऑक्सीकृत कर देगा। ये है बहुत मजेदार चीज। देखिए नवजात ऑक्सीजन ये बदल दिया इसको किस में, तो CuO में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब हमको ये समझना है कि जो मेरा कॉपर का ये जो ऑक्साइड बना ये क्या करेगा, फिर से Cu एकदम सेम टू सेम है, HNO3 इस बार ये तनु है और उसी तरह से ये एक बार फिर से इसको बदल दिया CuNO3 होल 2 और साथ ही साथ बदल गया H2O। अब हम इसको जरा ध्यान से देखें, कुछ करना होगा। यहां पर 3 नवजात ऑक्सीजन है और यहां पर 1 है। सॉरी लाइट की थोड़ी समस्या हो रही है, डिस्टर्बेंस के लिए खेद है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से अब जरा देखिए ये है 3 नवजात ऑक्सीजन और यहां पर दोस्तों क्या करेंगे, हम लोगों ने क्या सीखा हुआ बचपन में,
3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बचपन में तो नहीं सीखे लेकिन सीखा आपने। फिर अब देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसे 3 से मल्टीप्लाई, तो CU तो 3 हो गया और यहाँ CU 1 है, तो यहाँ पर कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप जोड़ दीजिए, आइए जोड़ते हैं। देखिए तो सबसे पहले कि ये जो है आपका CU और ये CU कैंसिल हो जाएगा, ये नवजात ऑक्सीजन, ये नवजात ऑक्सीजन, चूंकि यहाँ पर भी तो 3 हो जाएंगे ना। अब होगा क्या कि आप जरा ध्यान से देखेंगे तो 2HNO3, बोलिए हाँ या ना, 2HNO3 जो तनु है, और यहाँ पर कितना 3 दूनी 6, तो 6 और 2 8, तो मैं कर लेता हूँ 8HNO3 तनु तनु। अब हो गया। उसके बाद देख रहे हैं कि कपर कितना है बताइए, तो 3 होगा ना, 3 कपर, तो हो गया आपका 3CU। अब आप डैश दीजिए और लिखिए। देखिए यहाँ पर एक H2O है, पहले तो 2NO लिख देते हैं, 2NO, और फिर उसके बाद देखिए 3 और 1 4H2O। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 3 और 1 यहाँ पर 4 हुआ, और देखिए 3, ये हो जाएगा आपका 3CuNO3। माफ करना मेरे दोस्त, थोड़ा सा यहाँ पर जगह का अभाव हो रहा है, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, प्लस का चिन्ह देकर के मैं यहाँ लिख दिया 3CuNO3 होल ट्वाइस। अब आइए, तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब आपका HNO3 सांद्र है तो कुछ और प्रोडक्ट दिया, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना वो है NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये होता है भूरे रंग का, ये हो गया भूरा। तो याद रखिएगा कि जब सांद्र HNO3 से अभिक्रिया कराएंगे, सांद्र HNO3 का कपर के साथ रिएक्शन कराएंगे दोस्त, तो NO2 गैस प्राप्त होगा, भूरा रंग का NO2 प्राप्त होगा। और जब आपने तनु लिया, पतला लिया, तो क्या प्राप्त हुआ, एक रंगहीन नाइट्रिक ऑक्साइड, ये आपको प्राप्त होगा। इस तरह से आप चाहें तो इसको लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, लेकिन इतना पर्याप्त है, इतना पर्याप्त है। लेकिन जैसा कि इसमें दिया कि कॉपर और जिंक, तो हम चाहते हैं कि हम आपको उसका भी जवाब दे दें। क्या पता आपके इस बार के एग्जाम में केवल जिंक से ही दे दें, तो इसको नोट करिए। अब आइए स्टूडेंट्स, जिंक से भी रिएक्शन को देखते हैं कि जिंक जब नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करता है तो क्या करता है। तो आपको एक बात याद रखना होगा, जिंक इज ए मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन हाइड्रोजन। दोनों में फर्क है, ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव था और ये क्या है, उससे मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव से क्या हुआ कि ये तो ऑक्सीडाइज्ड हो गया था, लेकिन यहां पर क्या होगा कि जब नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करेगा ना दोस्त, तो बनाएगा नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करेगा, सॉरी मुझसे गलती हुई, नवजात हाइड्रोजन उत्पन्न करेगा, ये नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न कर रहा था। तो आइए जरा समझते हैं, लेते हैं HNO3 और जिंक के साथ रिएक्शन कराते हैं, लेकिन अलग अलग कंडीशन में। पहले लेते हैं हॉट एंड डाइल्यूट लेते हैं। जो डाइल्यूट है ये क्या करता है, तो ये बनाएगा आपको ZnNO3 और साथ ही साथ नवजात हाइड्रोजन उत्पन्न कर देता है। दोस्त आपको बैलेंस करना होगा, तो बैलेंस करने के लिए आपने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर आपने 2 लगा दिया। अब ये जो नवजात हाइड्रोजन है, जरा उसका कमाल देखिएगा। HNO3 ये जब हाइड्रोजन नवजात हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है, याद रखिएगा कि ये तनु है, तब उस कंडीशन में बदलता है ये NH3 और H2O। आप देख पा रहे हैं कि 3 ऑक्सीजन है, हमने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, हाइड्रोजन हुए 3 दूनी के 6 और 3 9, तो यहाँ पर 1 यहाँ तो हमने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। 8 नवजात हाइड्रोजन है, ऊपर वहाँ पर कितने हैं, 2 हैं, इसका मतलब हुआ कि हमको यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आइए जरा, ये अमोनिया क्या करता है कि NH3 जब ये नाइट्रिक एसिड, तनु नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है ना, तो ये बनाता है अमोनियम नाइट्रेट, और ये अनस्टेबल होता है। ये पुनः अमोनियम नाइट्रेट जो है NH4NO3 ये डिकम्पोज हो जाता है और बनाता है ये N2O, और साथ ही साथ आपको दे देता है क्या चीज़, तो ये बना देगा H2O बना देगा। और इस तरह से दोस्त आप देखिए ये ऑलरेडी 4 है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, बैलेंस हो गया। अब इसको जोड़ दीजिए और कुछ मत करिए, सिंपली जोड़ दीजिए। तो जोड़ने के लिए देखिए 4 से मल्टीप्लाई करता है, 4 दूनी 8,
8 और एक नाइट्रिक एसिड 9 और यहाँ पर एक नाइट्रिक एसिड और कितना हो गया 10, तो 10 HNO3 हो गया। याद रखिएगा ये तनु है। उसके बाद आपके पास जिंक है। जिंक कितना 4 मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा ना, 4Zn। उसके बाद आप देखिए तो आपका ये इससे कैंसिल हो जाएगा, अमोनिया से अमोनिया कैंसिल हो जाएगा और ये अमोनियम नाइट्रेट से अमोनियम नाइट्रेट कैंसिल हो गया। अब यहाँ क्या बचा, तो बच गया आपको 4ZnNO3 ट्वाइस प्लस बच गया आपका ये N2O और साथ ही साथ बच गया 2H2O। दोस्त इस तरह से आप इसको बैलेंस कर लेते हैं। अब उसके बाद आइए जब ये कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है तो क्या हो जाता है, तो जब कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है तो देखिए HNO3 और Zn, याद रखिएगा ये कॉन्क हो गया, कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, तो ये भी सेम टू सेम ZnNO3 बनाया होल 2 और प्लस नवजात हाइड्रोजन दिया, अपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर भी 2 से आपने क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जब कॉन्सेंट्रेटेड होता है ना दोस्त HNO3 प्लस ये नवजात हाइड्रोजन, तब सीधे इसको कन्वर्ट कर देता है NO2 और H2O में, और इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि 3 यहाँ पर ऑक्सीजन है तो 3 हो गया, हाइड्रोजन 2 है, ये ऑलरेडी बैलेंस ही है। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर कितना है, 2 नवजात है और यहाँ पर 1, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करिए और जोड़ दीजिए, तो 2 और यहाँ पर कितने हो जाएंगे 2, तो 4HNO, ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा ये कॉन्क है माने सांद्र है, और आपके पास Zn, उसके बाद ये हो गया आपका ये कैंसिल हो गया और क्या बना इधर, तो बना ZnNO3 होल 2 प्लस बोलिए 2NO2 और साथ में बन गया आपका H2O2। इस तरह से दोस्त ये क्वेश्चन नंबर जो 21 था, आप देख रहे हैं कि जब जिंक तनु अवस्था में और सांद्र अवस्था में अलग अलग प्रोडक्ट देता है, साथ ही साथ कपर तनु और सांद्र दोनों अवस्था में अलग अलग प्रोडक्ट देता है, और ऊपर क्लोरीन की गैस का तो है ही है। अगर इसमें अगर आपको कहीं समस्या लगे तो एक बार मुझे जरूर आप कमेंट में बताएंगे, फिर एक अगले वीडियो में अगले वीडियो इसके जस्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसका हम वीडियो आपको सेंड करने वाले हैं। अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद। स्टूडेंट्स बस देखिए थोड़ा सा एक चीज छूट गया, यहाँ पर 3 H2O और 2 H2O, एक्चुअली 5 H2O होना चाहिए, गलती से लिखा गया। मैं उम्मीद करता हूँ इसको आप सुधार कर लें। धन्यवाद।